नमस्कार। मैं सनी शर्मा, आप देख रहे हैं भारत पत्रिका। अभी जिला कुशीनगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ ये नेबुआ नौरंगिया बोलता है। नौरंगिया में एक घटना घटित हुई थी जहाँ पे कुआं में 14 लोग की मौत हो गई थी। वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, जो घटना स्थल है, और मैं दिखाना चाहूँगा। अभी ये कुआं मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा नियमों को देखते हुए, जो कि अभी कल तक एक खुला हुआ था। इसमें सुरक्षा को देखते हुए इसको पटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसमें 14 लोग ऑन द स्पॉट यहीं पे मौत हो गई थी, इसी कुआं में गिर गए थे। जो कि एक हल्दी रस्म होता है। हल्दी रस्म के दौरान यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई थी, इकट्ठा थी। यहाँ पे स्लैब था और स्लैब के ऊपर ही वो लोग इकट्ठा थी, खड़ी थी यहाँ पे। और उस पर स्लैब कमज़ोर होने के कारण स्लैब टूटा और उसमें अचानक से महिलाएं चली गईं और बच्चियां चली गईं, जिससे भगदड़ मचा और लोग भी इसमें समाहित हो गए। और एक 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 करके लोग गिरते गए और उसमें उनकी दम टूट गई और उसमें दम तोड़ करके उन्होंने दम तोड़ दिया। और यहाँ पे पुलिस पुलिस भी आई हुई थी, जो कि पुलिस का कार्रवाई लोग बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग की बहुत ही सराहनीय रहा। और चिकित्सक जो थे, यहाँ सीएससी है नौरंगिया में, सीएससी में चिकित्सक का लापरवाही बड़ी पैमाने पर देखने को मिला। और यहाँ एक और बात निकल के आ रहा है कि जो पूजा यादव नाम की लड़की थी, वो 5 लोगों की जान बचाई और अपने आप को खुद ही जान गंवा दी उन लोगों को बचाने में। तो पूजा यादव के परिवार से मिलेंगे, अभी हम चलेंगे। जैसे इसमें अभी 14 लोग का जान जो गया है, इसमें डॉक्टरों को और चिकित्सकों को लापरवाही देखने को मिला है। और लापरवाही में यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे फ़ोन करता रहा आदमी एम्बुलेंस के लिए और एम्बुलेंस भी नहीं आया। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर सोए हुए थे, उठ नहीं रहे थे। इसमें मैं जानूंगा, यहाँ का स्थानीय है भैया, क्या हुआ था उसमें? जी, हम लोग जैसे-जैसे निकालते गए लाश, उसमें से जो गिरे थे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए पहले एम्बुलेंस के पास फ़ोन किया गया, तो वो उसका फ़ोन नहीं लगा भी, तो वो लोग उठाए और बात किए तो आया नहीं समय से। और फ़ोन करने के 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस आया, जबकि यहाँ से सभी लोग जिला अस्पताल चले गए थे उस समय, प्रशासन की गाड़ी के माध्यम से। अच्छा, जैसे कि आनंद फारन में ये लोग जिला अस्पताल लेकर प्रशासन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आई थी। पुलिस का बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही सराहनीय योगदान रहा, जो कि इस कठिन परिस्थिति में। और यहाँ पे पुलिस आई और उठा के लेके गई, सभी लोगों को वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाई। और पुलिस अपना कर्तव्य का पालन किया। वहीं चिकित्सक लोग अपने कर्तव्यों से भागते रहे और ये अपने इससे मुकरते रहे। आप क्या जानते हैं भैया इसके बारे में? थोड़ा चिकित्सक के बारे में बताएं। और इसमें मतलब जो गाड़ी रात को आ रही थी कहीं और से बारात से, जी। तो उन लोग का गाड़ी रोक कर वो वहीं पर रुक गए, उन लोग का गाड़ी से भिजवाया गया सबको। अच्छा, गाड़ी जो जो गाड़ियां आई उधर से बारात से आ रही और थी। बारात वाले रुक गए जी, थे यहीं। बारात वाले मतलब हाँ। यहाँ रुक गए थे, उन गाड़ियों से हाँ, भिजवाया गया भिजवाया जिला गया। अस्पताल पे। हाँ। तो एम्बुलेंस न मिल करके और प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा और उनको वहाँ पे भिजवाना पड़ा सरकारी चिकित्सालय पे, जो कि वहाँ पे उन सभी लोगों का इलाज चला और उसके बाद वो लोग वहाँ पे अपना दम तोड़ दिए। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ सिस्टम में सुधार हो, यहाँ कोई भी हो लापरवाही नहीं बरती जाएगी। क्योंकि चिकित्सक अगर जो उस समय पर अपनी सेवा दिए होते तो शायद ये 14 जो जाने गई हैं, ये जान नहीं गई होती, ये लोग हमारे बीच में होते और ये पूजा यादव आज हमारे बीच में होती। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी सिस्टम को सुधारिए। पद दिया गया तो उसका सेवा का आप निर्वहन कीजिए और वहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, आप अपनी जिम्मेदारी से हटिए नहीं। जैसे कि अभी मैं जो लड़की पूजा यादव 21 वर्षीय थी, जो अपना जान खुद को बचाने 5 लोगों को बचाने के बाद अपना जान खुद गंवा दी, मैं उसके घर पहुंच चुका हूं। और उस लड़की के बारे में जानकारी लूँगा, उनके पिताजी से मैं मिलूँगा।
और उस लड़की के बारे में जानकारी लूँगा, क्योंकि लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो लड़की खुद एक तैयारी कर रही थी कि आर्मी और सोल्जर बन सके और देश का सेवा कर सके, और वो लड़की देश का सेवा न करके उसको मौका मिला और अपने गांव में ही अपने घर के लोगों को 5 लोगों को जान बचाई और उसके बाद खुद को जान गंवा दी। तो मैं उस उनके लड़की के पिताजी से मिलना चाहूँगा। जी बताइए, लड़की के साथ क्या हुआ था, कैसा घटना हुआ था? घटना ये था कि लखनऊ बच्ची हमारी पढ़ती थी और सेना में जो सीएमपी सेना पुलिस है उसकी तैयारी करती कर रही थी और 3 साल से भर्ती न आने के कारण अभी नहीं हुआ था, भर्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन भर्ती आता तो हो जाती। वहाँ रह के वो लखनऊ में आलमबाग के पास हॉस्टल में रहती थी और दौड़ती थी। तेलियाबाग जो रेलवे का स्टेडियम है, और आर्मी की ही तैयारी करती थी। उनका दिल में ये था कि हम आर्मी में ही जाएंगे, जिसमें वो 13 तारीख को घर आई थी। एक शादी था, उस शादी में उनको जाना था और उसी के कारण घर पे आई थी और इसी आने में ही ये घटना हो गया था। अच्छा, ये घटना हुआ, घटना होने के बाद ये सुनने में आ रहा है कि चिकित्सक और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा लापरवाही सुनने में आ रहा है कि वहाँ इलाज नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया उन लोगों ने, हॉस्पिटल पहुँचा और इलाज नहीं मिल पाया। क्या क्योंकि इसमें क्या? अब इसमें ये है कि मान लीजिए मैं तो था नहीं उस टाइम कि क्या लापरवाही हुई। अब इसके विषय में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं चूँकि वहाँ था नहीं। और अभी सरकार की तरफ से क्या मदद और आश्वासन आपको मिला है? हमको तो अभी कुछ नहीं, हम तो कल ही आए हैं और उसके बाद हमको कुछ नहीं पता चला कि क्या सरकार से क्या मिला-जुला, क्या आदेश हुआ, ये हम नहीं पता है हमको कि क्या हुआ है। और आपका नाम? नाम मेरा बलवंत यादव है, सेना में हवलदार हैं, 261 आरटी ब्रिगेड दिल्ली में पोस्टेड हैं अभी। और हमको 12 बजे रात को पता चला, मैं 12 बजे रात को ओला किए और शाम को 5 बजे मैं पहुंच गया घर पे। दाह संस्कार हमने कराया। तो ये थे पूजा यादव के पिताजी, अभी खुद को सेना में हैं और सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। और उस बच्ची को भी चाह रहे थे कि देश का सेवा करे और देश का अपना गांव का और अपने ज़िले का मान सम्मान बढ़ाए, नाम करे। और बच्ची का वो सपना साकार नहीं हो सका, जो कि 3 वर्षों से वो लगातार देख रही थी, अपना सपना साकार नहीं कर सकी। लेकिन जाते जाते उसने ऐसा नाम कर गया है कि आज पूरा देश देख रहा है और मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो लड़की। जैसे कि अभी नौरंगिया स्कूल टोला में जो घटना हुआ था और जो लड़के का शादी था, और ये हल्दी कार्यक्रम जो होता है, मटकोड़ का एक कार्यक्रम किया जाता है, रस्म है अपना देहात में, मटकोड़ भी किया जाता है। तो मटकोड़ में लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसमें ये घटनाएं घटी। और मैं उनके पिताजी से, लड़के के पिताजी से मैं थोड़ा सा 2 शब्द लेना चाहूँगा कि मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे ये घटना घटी, और इनसे जानकारी लेंगे। चाचा जी, कैसे ये घटना घटी थी? हमारे वहाँ शादी के एक दिन पहले हल्दी का रस्म मनाया जाता है और हल्दी में मटकोड़ होता है। और मटकोड़ में औरतें जाती हैं, अपना कुछ वहाँ नाच गाना करती हैं, खुशी मनाती हैं। इसी को लेकर के उस कुएं पर यहाँ के सभी औरतें गई थी और अपना मटकोड़ का काम कर रही थी। और उस कुएं पर एक स्लैब डाला गया था और उस स्लैब पर कुछ अनजान में ही बच्चे और कुछ औरतें चढ़ गई थी और उसके क्षमता से ज़्यादा भीड़ हुई और वो नीचे गिर गया। जै, जैसे कि मांगलिक कार्यक्रम था वो मातम में बदल गया, मतलब वो मांगलिक कार्यक्रम के लिए लोग गए थे लेकिन मातम में बदल गया वहाँ पे। हाँ, और वहाँ आपके भी घर से कोई परिवार से बच्चे हाँ 2 बच्चे उसमें थे जो निकल गए। निकल गए, मतलब गांव के लड़कों ने बहुत, सुरक्षित हाँ बच सुरक्षित गए? बहुत। जैसे कहा जाता है कि जाको राके साइयाँ मार सके न कोई, तो उसमें 2 बच्चे इनके घर से भी गिरे थे। और भी लोग उसमें बताया जा रहा है कि 30 से 40 के संख्या में लोग उसमें गिरे थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे करके
25 से 26 लोग जीवित बच गए। जी। अच्छा, 6-7 लोग मतलब उसमें बच गए। तो जो भी है मतलब उसमें जो लोग बचे उनको भी भगवान ने ही बचाया। जो लोग नहीं बचे दुर्भाग्यवश जो हुआ घटना घटित हो गया, तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा जो मदद मिला है, जो बताया जा रहा है। हाँ, अब हम लोग तो गम में आज भी हैं उस दिन ही से, लेकिन सरकार के लोगों ने आया और सर्वेक्षण किया और सारे परिवारों को शायद 4-4 लाख रुपया खाते में दे दिए हैं लोग। सरकार के द्वारा मतलब खाते में पैसा आ चुका है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि चिकित्सक के द्वारा मतलब यहाँ पे सहायता नहीं मिली, उसकी वजह से वो लोगों को। तो जिस दिन घटना घटी उस दिन की बात है। यहाँ के लोग बहुत मेहनत किए, निकाल रहे थे, लोग फ़ोन लगाए और एम्बुलेंस आने में लेट हुआ। एम्बुलेंस आने अब इतनी बड़ी घटना हुई जो कि पूरा जिला सहित देश प्रदेश अ, सभी ने देखा। और इसको लोग यहाँ पे मीडिया से लोग आए, कवर भी किए, लोग दिखा भी रहे हैं। और पूजा यादव जो कि लड़की, उसको वाकई में काबिले तारीफ है। उसको मेरा सैल्यूट है पूजा यादव का, यादव को, जो कि 5 लोगों को बचाई और उसके बाद खुद ही अपनी जान गंवा दी। तो उसको मेरे तरफ से और भारत पत्रिका की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और उस बच्ची के आत्मा को शांति भगवान प्रदान करें।